ना है ही। कितने भी किसी भी स्थिति में चले जाएं, ये जब तक प्राण छूटता नहीं है तब तक इतना आदमी करते रहता है जिस किसी भी प्रयास से सांसारिक जीव। तो भगवान जब द्रवित हो जाते हैं तो कहते हैं अब ये बहुत कर चुका, ये सब तमाशा, अब ये बहुत कर चुका नाटक, अब ये बहुत मालिक बन चुका, बहुत मकान मालिक बन चुका, बहुत ये जो है, तो अब ये बहुत मकान मालिक बन चुका है, अब इसको ये एहसास दिला दो कि ये किराएदार है। अभी तक ये मकान मालिक था, इसको एहसास हो रहा था कि मैं ही मकान मालिक हूं, पर अब इसको ये पता करवा दो कि ये किराएदार है, मकान मालिक नहीं है। ये तब करते हैं वो जब द्रवित होते हैं। उनके द्रवित होने से उनकी कृपा का ये दर्शन भी तो है कि तुम मनुष्य हो, मनुष्यों में भी इतना सुंदर सुअवसर प्राप्त करके बैठे हो। ये तो वैसी वही बात हुई कि जैसे किसी को मणि का मूल्य ज्ञात न हो या मणि की पहचान न हो तो वो व्यक्ति पत्थर की भांति उसको खेलता कूदता कहो फेंक दे, कहो पकड़े रहे, कहो खा जाए। क्यों? तुमको ये पता ही नहीं है कि जो सुअर बने हैं वो अपना उद्धार नहीं कर सकते, जो कुत्ते बने हैं वो अपना उद्धार नहीं कर सकते, जो गधे बने हैं वो अपना उद्धार नहीं कर सकते। तुम मनुष्य बने हो, उद्धार केवल इसी देह में संभव है और ये उनकी अति कृपा है। मगर वो इसमें जब तक गवर्नर न बन जाए तब तक कितना उनका आत्मा शांत हो। अरे इतना क्या कम है कि मनुष्य हो? अन्य समस्त भोग योनियां हैं, केवल कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है। इतनी भगवान ने कृपा की है, आपको अवसर दिया है। एक बात मजबूती से पकड़ लीजिए, इस संसार में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसको अच्छे से आज जान लो और चाहे 80 साल के बाद जान लेना, जीवित रहना। तो संसार भर में कहीं सुख नाम की कोई वस्तु, तुम्हारे मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता ही तुमको सुख दुख का अनुभव कराती है। तुम्हारे मन का कोई काम हो जाए, महासुखी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, बहुत देर के लिए, तब भी सुखी नहीं। अगर मन का कोई काम हो जावे तो भी बहुत थोड़ी देर के लिए सुखी, थोड़ी देर बाद फिर दुखी, क्योंकि अब दूसरा काम तैयार। इस संसार में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है।